मोदी जी के सामने कोई हवा चलता है क्या? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी है जो कि बोला है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। जो लालू यादव उनको कोई कर्म नहीं छोड़ा, पुटूस यादव का एगो हत्या करवा दिया जानबूझ के। लालू यादव पूरे बिहार में एक मंच से भी ऐसा है कि अनंत सिंह को गाली नहीं दिए थे। बिना लालू यादव बिना कुछ लिए काम नहीं करने वाले हैं। पार्टी का टिकट दिए हैं तो जरूर मॉल में हिस्सा दिए होंगे। तमाम लड़ाई उड़ाई नहीं है। अनंत सिंह को आप इतना हल्के में मत क्या बात सुनिए, बताते हैं। आप अनंत सिंह का बात करते हैं। अनंत सिंह 3 बार चुनाव जीते हैं ना, तीनों बार बीजेपी का उनको समर्थन मिला है। आप मोल्दिया टोला जाइए, मौका अनंत सिंह का हवा बनता और बिगड़ता है किसी भी नेता का मोल्दिया टोला से। मोल्दिया टोला में उनको कार्यकर्ता जब कहीं भाड़ा मिलता था, उनको अब कार्यकर्ता उंगली पर गिन के मिलता है। लेकिन जब वो अपना खुद का पगड़ी किसी के चरणों में रखा है, यही नीतीश है, यही लालू कोई कर्म छोड़ा उनको। आज मोकामा में उपचुनाव हो रहा है, लालू और नीतीश का देन है। अपना पगड़ी पूरे भूमिहार समाज का पगड़ी जाकर के रखा है लालू यादव और नीतीश के चरणों में। लालू यादव ही का जो राजद है, उसी के पार्टी में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। अब हम पहुंच गए हैं मोकामा और यहाँ जनता से बात करेंगे कि इस बार जो उपचुनाव हो रहा है उसमें अनंत सिंह बनाम ललन सिंह, जनता आखिर किसे चाहती है यह जानने का प्रयास करेंगे जनता से। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। कुमार राजन। क्या है हवा इस बार मोकामा का? मोदी जी के सामने कोई हवा चलता है क्या? जब मोदी जी है, सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दे कि हम कोई कार्यकर्ता किसी पार्टी का नहीं, हम आम जनता हैं, ठीक ना। और मोकामा में अभी यही चल रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, पहला बात। दूसरा बात, अभी देखिए मोकामा में एक चीज़ बताते हैं, सिंपल एक कास्ट ले लिए यादव भाई को। एक तरफ यादव जी कहते हैं कि हम कृष्ण जी के वंशज हैं। एक पार्टी बता दीजिए बीजेपी छोड़ के जो मथुरा के लिए एक बार भी आवाज़ उठाया होगा। बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी है जो कि बोला है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। दूसरा पार्टी कोई बोला है? यही लालू यादव बहुत यादव जी के बनते हैं थी, एक बार भी बोले हैं। दूसरा, हमारे जो हम तो 14 साल विधायक जी के साथ रहे हैं, अनंत सिंह के साथ 14 साल उनके साथ रहे हैं। 3 चुनाव में उनका जी जान से मदद किए हैं। लेकिन जब से ये समझ गए कि नहीं, अपना पगड़ी किसी के कदमों में जाकर रख दिए। लालू यादव की बात आप कर? हाँ, जो लालू यादव उनको कोई कर्म नहीं छोड़ा, पुटूस यादव का एगो हत्या करवा दिया जानबूझ के। और उसके लिए लालू प्रसाद ने क्या नहीं कहा? क्या नहीं कहा? बैड एलिमेंट अनंत सिंह क्या कोई कर्म नहीं छोड़ा। एगो छोटे सरकार है इस तरह के भी। हाँ, बहुत। अरे क्या बताइए ना। नहीं, एक उस टाइम का एक भी क्या लालू यादव पूरे बिहार में एक मंच से भी ऐसा है कि अनंत सिंह को गाली नहीं दिए थे। अच्छा, आप अगर पुराना उनका साथ रहे हैं, पुराने साथी रहे हैं, तो एक बात आप बताइए कि अनंत सिंह ने यह इल्ज़ाम लगाया था, पेपर में भी आया था, मीडिया में चला था कि लालू प्रसाद यादव हमसे मलबों में हिस्सा मांगा थी। तो दे दिए होंगे, तब दे दिए होंगे। इस बार दे दिए हैं, हो सकता है दे दिए होंगे। क्या कि बिना लालू यादव बिना कुछ लिए काम नहीं करने वाले हैं। पार्टी का टिकट दिए हैं तो जरूर मॉल में हिस्सा दिए होंगे। होता है कुछ है तो उन्हीं को दे दिए होंगे। ऐसे तो लालू यादव नहीं देने वाले हैं टिकट। मोकामा की लड़ाई इस बार किस करवट लेगी? मोकामा में लड़ाई उड़ाई नहीं है। अनंत सिंह को आप इतना हल्के में मत। क्या बात सुनिए, बताते हैं। आप अनंत सिंह का बात करते हैं। अनंत सिंह 3 बार चुनाव जीते हैं ना, तीनों बार बीजेपी का उनको समर्थन मिला है। अबरी मोकामा की जनता तरस चुकी थी बीजेपी का टिकट पाने के लिए, ठीक ना, कि बीजेपी कभी हमारे पास लड़े। अभी आप मोल्दिया टोला जाइए, मौका अनंत सिंह का हवा बनता और बिगड़ता है किसी भी नेता का मोल्दिया टोला से। मोल्दिया टोला में उनको कार्यकर्ता जब कहीं भाड़ा मिलता था, उनको अब कार्यकर्ता उंगली पर गिन के मिलता है। अब मोल्दिया टोला में 25 घर, 30 घर, 40 घर के बाद एगो उनको टुटपुंजिया कार्यकर्ता मिल रहा है। अब समझ लिए हवे मोकामा का अनंत सिंह की स्थिति हो गई कि उन्हें कार्यकर्ता नहीं। हाँ, कारण है ना, अपना वो स्वाभिमान तक गिरवी रखा है किसी के चरणों में। हम लोग उनका मोश देखते थे तो हम लोग गौरवान्वित होते थे कि भाई हमारे शान है। लेकिन जब वो अपना खुद का पगड़ी किसी के चरणों में रखा है, यही नीतीश है, यही लालू कोई कर्म छोड़ा उनको।
कोई भी दिल पे हाथ आज भी जिस कारण से जेल में बंद है वो सबको पता। बस आज भी उसी कारण से जेल में बंद है। आज मोकामा में उपचुनाव हो रहा है, लालू और नीतीश का देन है, लेकिन फिर भी उसी का। तो अनंत सिंह को सुन लीजिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा बीजेपी का समर्थन रहा है। एक चीज आप मानेंगे कि मोकामा उपचुनाव इसलिए हो रहा है कि उनका होम्योपैथिक इलाज हो गया? 100%, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 100% मोकामा का जनता जो रियलिटी आपको बता रहे हैं, बहुत उनसे क्षुब्ध है। उन्होंने जो किया, जो अपना स्वाभिमान, हम लोग मतलब एक भूमिहार समाज पूरे बिहार में उनको गर्व के रूप में देखता था, लेकिन वो अपना पगड़ी पूरे भूमिहार समाज का पगड़ी जाकर के रखा है लालू यादव और नीतीश के चरणों में। तो हम लोग जब से यही काम किया तब से हमको लगा, तो हम लोग हमारे सब बहुत कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता, एक दो नहीं हजार असर इस चुनाव में नजर आएगा। इसी का असर चुनाव, इसका असर और आपको बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी एक ऐसा पार्टी आप कहते हैं मोदी जी के नाम का फायदा मिलेगा। सुनिए हम बताते हैं आपको। लालू यादव ही का जो राजद है, उसी के पार्टी में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। बोलिए गलत है या सही? बीजेपी के पार्टी में कभी लग सकता है पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा? बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी है जो कि राम मंदिर का बात किया। अभी जाइए, हम गए थे कुछ दिन पहले बनारस, समझ गए ना, काशी बनारस। वहाँ जब गए, जब मस्जिद देखे ज्ञान वापी, आत्मा फट गया, आँख से आंसू निकल गया। और बीजेपी ही एक ऐसा पार्टी है जो कि जिससे उम्मीद है कि हमको काशी विश्वनाथ ये जिहादियों से के अतिक्रमण से आज़ाद दिलाएगा। आखिरी सवाल आपसे है कि आप मान रहे हैं कि मोदी जी ही ऐसे नेता हैं आज़ादी के बाद पहली बार जिनके आने से पाकिस्तान में भी खौफ? 100% पाकिस्तान में खौफ है। पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ गया। आज मोदी जी जहाँ भी जा रहे हैं, अभी देखिए यूक्रेन में, आप ही लोग न्यूज़ से देखे हैं कि जो गाड़ी पे इंडिया का झंडा लगा हुआ था, कहीं कोई फोर्स उसको टच नहीं कर रहा था। पाकिस्तान के लोग इंडिया का झंडा लगा के आ रहे थे, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग। इंडिया बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहेंगे सर? क्या चीज़ पर? मोकामा चुनाव को लेकर के। मोकामा चुनाव हो गया, कमल यहाँ खिल गया। 3 तारीख के पहले कमल खिला हाँ खिल गया, तो देख नहीं रहे कमल खिला हुआ। कहीं कोई लड़ाई नहीं है? कोई लड़ाई नहीं। लेकिन नीलम देवी कह रही हैं कि हमारे सामने कोई नहीं है। अरे वो क्या कहेंगे, वो तो 2019 में बोली थी, तो हार के गई। यहाँ से हवाई जहाज उड़ने का शौक था। अच्छा एक चीज़ बताइए, आपने यहाँ जब से नॉमिनेशन हुआ है उसके बाद जदयू नेताओं को नीलम देवी जदयू नेता कहाँ, कार्यकर्ता आइए नहीं किया, नेता कहाँ से आएगा? इसके पीछे क्या लग रहा वजह? अब उसके पीछे कैसे आएगा? इतना ने ललन सिंह को गाली दिए हैं, अनंत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को, हाँ, और नीतीश कुमार जी को, दोनों को इतना ने गाली दिया कि इनके लिए वो प्रचार करेंगे। कभी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। कहा जा रहा है कि जदयू भी नहीं चाहेगा कि यहाँ से महागठबंधन, कभी नहीं। कम से कम राजनीति में सुचिता का ही स्थान है। कितना आपसी मतभेद हो, मगर सामने मिलने पर सलाम नमस्ते होता है। मगर इस सुचिता के स्तर से ज्यादा गाड़ी दी है। महागठबंधन के आरजेडी को छोड़कर और किसी नेता को आपने देखा? नहीं, किसी को नहीं। नॉमिनेशन में नहीं देखे, झंडा नहीं था। चलिए, झंडा नहीं था, झंडा भी नहीं था, नॉमिनेशन के दिन भी किसी को नहीं देखे। क्या कहेंगे, यहाँ पर महागठबंधन के नेताओं को आप प्रचार के लिए देख रहे हैं मोकामा में? नहीं, क्या लग रहा है आपको? यहाँ से सोनम देवी निकल रही है मोकामा से। हम लोग सोनम देवी का मोकामा में 17 साल 20 साल से आनंद जी हैं। कोई तरह के विकास नहीं हुआ मोकामा में। कहा जाता है कि टाल इलाका में काफी विकास किया, कोई विकास नहीं हुआ मोकामा में। यहाँ तक है तो आप जितनी फैक्ट्री मोकामा में बंद हुई है, या नाजरत हॉस्पिटल, या तो दिलीप सिंह विधायक थे, या तो अनंत सिंह, इन्हीं दोनों के टर्म में मोकामा की सारी फैक्ट्री। अब बात करते हैं मोदी जी मोकामा में क्या दिए। कुछ लोग इस सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी मोकामा में क्या दिए। आज मोकामा से 15 किलोमीटर दूर थर्मल है, मोदी जी की देन है कि वो स्टार्ट हो गया। ठीक, दूसरी बात, आज मोकामा में बहुत सारे व्यवसायी ऐसे हैं जिनका कि व्यवसाय चलता है बेगूसराय से, वो बहुत सारा सामान बेगूसराय से लाते हैं। आज जब इतना जाम रहता था, इतना जाम जिसका कोई लिमिट नहीं था, ठीक ना, गाड़ी खराब होता था, पेट्रोल जलता था ज़्यादा, टाइम जाता था ज़्यादा। आज जब 6 लाइन बन रहा है तो सोचिए आधा घंटा में मोकामा का आदमी बेगूसराय चला जाएगा, और अगर कोई उसको ऑर्डर मिलेगा तो उसी दिन वो ऑर्डर पूरा कर सकता है। चलिए, तो मोदी जी की क्या स्थिति है, मोदी जी का क्या इमेज है जनता के नज़र में, मोकामा के जनता के नज़र में, आपने देखा। हालांकि आगे क्या होता है यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा।